नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस से पहले खरीद लाना। ये एक छोटी सी चीज होगी। हर मनोकामना पूरी माता लक्ष्मी आपके ऊपर करेंगी। धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर को धनतेरस का दिन पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि धनतेरस के दिन आपको सिर्फ यह एक गुप्त चीज खरीद कर लाना चाहिए। तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस चीज को जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन अगर इस चीज को खरीदकर घर में इस जगह स्थापित कर देते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, यह चीज जो आपको धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए, पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, धनतेरस का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह धनतेरस के दिन यह चीज खरीद कर लाने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, नए बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो वस्तु खरीदी जाती है, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए आपको इस दिन खास ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अशुभ वस्तु न खरीदें, जिससे नकारात्मकता न आए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धनतेरस पर कौन कौन सी 13 विशेष वस्तुएं खरीदनी चाहिए, जिनसे आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव आए। यदि आप सभी 13 वस्तुएं नहीं खरीद सकते, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनमें से कुछ खरीदें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, जिससे घर हमेशा सुख, समृद्धि, धन धान्य और वैभव से भरा रहता है। यदि कोई व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद सकता, तो उसे धनतेरस के दिन अवश्य ही कुछ शुभ वस्तुएं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले झाड़ू का नाम आता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख, समृद्धि का वास होता है। हालांकि ध्यान रखें कि इस दिन प्लास्टिक या आर्टिफिशियल झाड़ू न खरीदें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे राहु और केतु आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे नकारात्मकता और आर्थिक नुकसान हो सकता है। धनतेरस के दिन झाड़ू का गुप्त दान करना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसे किसी मंदिर में चुपचाप रख दें, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में समस्त बीमारियां दूर रहेंगी। दूसरी वस्तु के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मित्रों, अगली वस्तु है धनतेरस के दिन आप चाहे कुछ भी ना खरीदें, लेकिन साबुत धनिया अवश्य लाना चाहिए। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन पूजा करने के बाद इसे अपने घर की क्यारी या गमले में बोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से घर में बरकत होती है और अनावश्यक खर्चों में कमी आती है। मैं आपको एक प्रामाणिक उपाय बता रहा हूं। जब आप मात्र 11 रुपये का धनिया खरीद कर लाएं, तो घर में प्रवेश करने से पहले उसमें एक सिक्का डाल दें। जब आप इस सिक्के के साथ घर में प्रवेश करेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान धनवंतरी
अपने दोनों हाथों में कलश लेकर और माता लक्ष्मी को साथ लेकर आपके घर में प्रवेश करेंगे। यह उपाय शास्त्रों में प्रमाणित है और इसे अपनाने से कभी भी असफलता नहीं मिलती। धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी शुभ माना जाता है। यदि ढीला नमक मिल सके तो उसे खरीदें, लेकिन अगर नहीं मिले तो कोई भी नमक ले सकते हैं। इस नमक का उपयोग धनतेरस से लेकर गोवर्धन और भाई दूज तक करना चाहिए। इन 5 दिनों तक लगातार इस नमक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जब दरिद्रता दूर होगी तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन घर में निश्चित रूप से होगा। धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र भी अवश्य लाना चाहिए। यह माना जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र वास्तु दोष को भी कम करता है। यदि किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उससे पूजा करवानी चाहिए। इसके बाद इन गोमती चक्रों को अपने मंदिर या धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको ये सभी वस्तुएं पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल जाएंगी। हम भी हर साल अपने घर में गोमती चक्र लाते हैं और इसका शुभ परिणाम हमें जरूर मिलता है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर भी होगी। अगली वस्तु है कौड़ियां। कौड़ियां आपको सफेद, भूरी, पीली और चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियां लानी हैं वे या तो सफेद होनी चाहिए या फिर पीले रंग की। यह माना जाता है कि जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां मां लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि कौड़ियां उन्हें आकर्षित करती हैं। इसलिए धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लाकर उनकी पूजा करें। पूजा के दौरान रोली, अक्षत और कुमकुम अर्पित करें और फिर उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर घर में उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। श्री राधे वॉइस चैनल पर मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहता हूं कि हमारे घर में भी कौड़ियां रखी हुई हैं और हम नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं। आज हम धन और ऐश्वर्य से संपन्न हो चुके हैं और माता लक्ष्मी ने हमें समृद्ध बना दिया है। आप भी कौड़ियों की पूजा जरूर करें और उन्हें घर में लाएं। कौड़ियों को आप शंख में भी रख सकते हैं, जिसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। शंख में पानी डालें और फिर कौड़ियों को उसमें डुबो दें। आप हर साल इन पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं और आपको हर बार नई कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज नहीं होती, बल्कि गंगा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। गंगा जल में कौड़ियों को विसर्जित करने से गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी भी आप पर कृपा करके आपको और भी धनवान बना देती हैं। श्री राधे वॉइस चैनल के अनुसार छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उस पर सभी आवश्यक निशान सही प्रकार से हों। श्री यंत्र को घर में स्थापित करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस पर सभी आवश्यक चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित हों। जिस घर में श्री यंत्र स्थापित होता है और नियमित रूप से उसकी पूजा होती है, वहां धन का कभी अभाव नहीं होता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है। कहानी के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी छोड़कर बैकुंठ लोक चली गईं। उनके चले जाने से धरती पर समस्याओं का अंबार लग गया। ब्राह्मणों और व्यापारियों के बीच संकट आ गया और उनके जीवन में समृद्धि का अभाव हो गया। इस स्थिति में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने संकल्प लिया कि वह मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाएंगे। वशिष्ठ मुनि जब बैकुंठ पहुंचे और मां लक्ष्मी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार नहीं थीं। वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना शुरू की और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। वशिष्ठ मुनि ने श्री हरि विष्णु से कहा कि पृथ्वी पर लक्ष्मी जी के बिना जीवन दुखदायी हो गया है। सभी आश्रम उजड़ गए हैं और वैभव समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि के साथ मां लक्ष्मी के पास गए, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी लौटने के लिए तैयार नहीं हुईं। जब चारों दिशाओं में यह बात फैल गई कि मां लक्ष्मी अब पृथ्वी पर वापस नहीं आएंगी, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक उपाय सुझाया।
उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय है जिससे मान लक्ष्मी को पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति के निर्देशों पर भगवान विष्णु ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा से युक्त किया। दीपावली से 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी के दिन श्री यंत्र की स्थापना करके उसकी विधिवत पूजा की गई। पूजा के समाप्त होते ही मां लक्ष्मी वहां आ गईं और बोलीं कि वह किसी भी स्थिति में आने को तैयार नहीं थीं, लेकिन बृहस्पति जी की युक्ति के कारण उन्हें आना ही पड़ा। मां लक्ष्मी ने कहा कि श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा निवास करती है। इसीलिए धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदकर उसे घर में स्थापित करना अत्यंत शुभ होता है। धनतेरस के दिन लोहे के बर्तन कभी नहीं खरीदने चाहिए, ऐसा श्री राधे वॉइस चैनल के माध्यम से बताया गया है। लोहे के बर्तन जैसे कढ़ाई, चमचा, जाली या गाड़ियां खरीदने से राहु और केतु का वास घर में हो सकता है, जिससे नकारात्मकता, बीमारियां और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। यह माना जाता है कि धनतेरस के दिन राहुकाल होता है और इस दौरान लोहे के बर्तन या कांच की प्लेट लाने से भी राहुकाल का प्रवेश घर में हो सकता है, जिससे शनि महाराज भी क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए इस दिन लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष। यदि आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को अपने घर लाते हैं और उसकी विधिवत पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में इसे शामिल करते हैं, तो इससे आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि दीपावली का यह त्योहार दीपों का होता है और इस दिन दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर धन की कमी न हो और कभी कर्ज लेने की नौबत न आए, तो श्री राधे वॉइस के अनुसार धनतेरस की शाम को 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम भी अपने घर में इस परंपरा को आनंदपूर्वक निभाते हैं। 8वीं वस्तु है मिट्टी के दीपक। धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन्हें खरीद सकते हैं। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद परिवार को, जहां धन का अभाव हो, तेल सहित और रुई की बाती के साथ मिट्टी के दीपक दान भी कर सकते हैं। हम धनतेरस और दीपावली पर यह कार्य अवश्य करते हैं। श्री राधे वॉइस चैनल सभी कार्यशास्त्रों के अनुसार करके आपके सामने प्रस्तुत करता है। दोस्तों, श्री राधे वॉइस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दें कि 9वीं वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। आमतौर पर मिट्टी की मूर्ति घर में लाना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो चांदी, सोने या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। मैं भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस दिन इनकी मूर्ति अपने घर में स्थापित कर दी और सच्चे दिल से पूजा की, तो आपको दुनिया की कोई भी कठिनाई समृद्ध होने से नहीं रोक पाएगी। अगर आपके पास पहले से ही धातु की मूर्तियां हैं, तो हर साल नई मूर्ति खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके पास मिट्टी की मूर्ति है, तो उनका विसर्जन करने के बाद धनतेरस के दिन नई मूर्ति लाकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई मूर्तियों की पूजा दीपावली की शाम को करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जब आप गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदें तो ध्यान दें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग हों और बैठी हुई मुद्रा में हों, क्योंकि खड़ी हुई मुद्रा वाली मूर्तियां उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी हुई मुद्रा वाली मूर्तियां लाते हैं तो इससे घर में धन की कमी हो सकती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि मूर्तियां कहीं से भी टूटी या खंडित न हों। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक उस मूर्ति में अवश्य बना हो। गणेश जी के हाथों में लड्डू या मोदक होना भी जरूरी है। लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल के फूल पर विराजमान होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिनने की मुद्रा में हों। ऐसी मूर्तियां घर में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं।
ध्यान दें कि कुछ लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर घर लाते हैं, लेकिन आपको लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति लानी चाहिए जो हाथी या कमल के फूल पर विराजमान हो। कभी भी प्लास्टिक या पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और न ही पूजा में उनका उपयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या धातु की मूर्ति ही लाएं। आप अष्टधातु की मूर्ति भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। जिस घर में कुबेर यंत्र स्थापित होता है वहां धन के देवता कुबेर का वास होता है और साथ ही लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं, जिससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। धनतेरस पर कुबेर यंत्र की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस यंत्र को उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि का प्रतीक होती है। कुबेर यंत्र का सही तरीके से निर्माण और उसकी पूजा परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है। अगर आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो कुबेर यंत्र उसे दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा यह व्यापार और व्यवसाय में भी उन्नति का कारण बनता है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें उतनी सफलता और धन नहीं मिल पाता जितनी वे अपेक्षा करते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि उनके घर में धन की सही ऊर्जा नहीं है। अगर आपकी मेहनत के बाद भी धन की कमी बनी रहती है और आपके घर की तिजोरी साल भर खाली रहती है तो आपको धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र की पूजा करनी चाहिए। यह यंत्र कुबेर देवता का प्रतीक है जो धन के देवता माने जाते हैं। कुबेर देवता का एक मंत्र है, एयुएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य आधिपत्य धन धान्य समृद्धि देहि स्वाहा। इस मंत्र का जाप कम से कम 51 बार या एक माला के अनुसार किया जाना चाहिए। इस मंत्र के नियमित जाप से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और व्यापार में भी प्रगति होगी। इसके अलावा धनतेरस के दिन पीतल की परात खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। जितनी बड़ी परात होगी उतना ही ज्यादा धन आपके घर में आकर्षित होगा। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन एक बड़ी पीतल की परात खरीदकर घर लाएं। धनतेरस के दिन जो 11वीं वस्तु खरीदी जानी चाहिए वह है सोने या चांदी के आभूषण या सिक्के। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सोने या चांदी के आभूषण या सिक्का खरीद सकते हैं और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। यदि सोना चांदी खरीदने में कठिनाई हो तो आप मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी खरीद सकते हैं। यह भी आपके घर में बरकत लाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हालांकि नए बर्तनों में भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप इस दिन पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। पीतल के बर्तनों का घर में लाना लक्ष्मी जी का स्वागत करने के समान होता है। यदि आपके पास पुराने और टूटे हुए बर्तन हैं तो उन्हें बदलकर नए बर्तन खरीदें। कुछ लोग धनतेरस के दिन बड़े बर्तन खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं तो उनके लिए यह सलाह दी जाती है कि वे पूजा से संबंधित किसी भी सामग्री की खरीदारी करें। पूजा से संबंधित सामग्री में आप रोली, अक्षत, कुमकुम, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा आदि ला सकते हैं। यह सारी वस्तुएं घर में शुभ मानी जाती हैं और इनकी पूजा करने से भी आपको धनतेरस का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। धनतेरस पर 12वीं वस्तु जिसे खरीदना शुभ माना जाता है वह है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। यदि आप पहले बताई गई वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो इस दिन पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद लें, जैसे कि मिट्टी के दीपक, धूप, अगरबत्ती या अन्य पूजा का सामान। यह भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने और धन की वृद्धि करने का एक सरल तरीका है। इसके साथ ही धार्मिक पुस्तकों की खरीदारी भी बहुत शुभ मानी जाती है। आप व्रत कथाओं की पुस्तकें या अन्य धार्मिक ग्रंथ खरीद सकते हैं। यदि आप किसी विशेष धर्म से जुड़े हैं तो आप उस धर्म की पवित्र पुस्तक भी अपने घर में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में भगवद गीता, रामायण या व्रत कथाओं का विशेष महत्व है। इसी तरह आप कुरान भी खरीद सकते हैं और उसे नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। धार्मिक पुस्तकें आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं।
धनतेरस के दिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप बर्तन खरीदें तो ध्यान रखें कि वे खाली ना हों। जब आप कोई बर्तन खरीदें तो उसमें एक सिक्का जरूर डाल दें। यह प्रथा अत्यंत शुभ मानी जाती है और इससे आपके घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने कोई प्लेट, लौटा या बाल्टी खरीदी है तो उसमें ₹1 का सिक्का डालकर ही घर में प्रवेश करें। यह उपाय आपके घर में धन की कमी को दूर करेगा और खुशहाली लाएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान धनवंतरी अपने हाथों में एक कलश लेकर प्रकट हुए थे। वह कलश खाली नहीं था, बल्कि उसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती आभूषण भरे हुए थे। इसी कारण से धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के, कलश और बर्तन खरीदने की परंपरा है। जब आप धनतेरस के दिन कोई भी बर्तन खरीदें तो उसमें सिक्का डालकर ही घर में प्रवेश करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहां तक कि अगर आप चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का या तांबे का सिक्का डालते हैं तो भी यह अत्यधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस पर यह प्रथा आपके घर में साल भर समृद्धि और सुख शांति बनाए रखेगी। श्री राधे वॉइस चैनल की ओर से आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दिन कोई भी पूजा सामग्री या धार्मिक पुस्तकें खरीदकर अपने घर में लाएं। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद बना रहेगा। यह बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है, जिसे अपनाने से आपके घर में साल भर धन धान्य और खुशहाली बनी रहेगी। धनतेरस के दिन की गई पूजा और दान का महत्व अत्यंत बड़ा होता है। इसलिए इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ खरीदें और उसकी पूजा करें। यह शुभ दिन आपके जीवन में नए अवसर, धन और समृद्धि लेकर आएगा। धनतेरस पर खरीदारी करते समय ध्यान रखें कि चाहे आप छोटा सामान खरीदें या बड़ा, उसमें एक सिक्का जरूर रखें और इस प्रकार उसे घर में लाएं। यह एक छोटा लेकिन प्रभावी उपाय है जो आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। सच्चे दिल से इस दिन किए गए उपाय आपको धनवान और सफल बना सकते हैं। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। श्री राधे वॉइस इस जानकारी को आप तक पहुंचाते हुए गर्व महसूस करता है और उम्मीद करता है कि आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे। जय माता लक्ष्मी। धनतेरस के दिन ऐसी झाड़ू खरीद लाना, धन संभालते संभालते थक जाओगे। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन सी झाड़ू खरीद करके लाना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार है, वो बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें कि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस बार धनतेरस है, वह शुक्रवार के दिन की बढ़ रही है और शुक्रवार का दिन जो है वह धन की देवी लक्ष्मी जी का ही होता है। इसी के साथ इस बार जो धनतेरस पर योग बन रहा है वह पूरे 50 साल बाद बन रहा है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू लानी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगे अगर आप ऐसी झाड़ू लेकर के आते हैं। धनतेरस के दिन अपने घर पर देखें। ये तो सभी लोगों को आता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है वह लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको बताएं कौन सी झाड़ू आपको खरीद करके लानी है। उससे पहले हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि घंटे के दिन बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग सोने के खरीदते हैं, कुछ चांदी के खरीदते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। ऐसे में तो आप यदि मिट्टी का कोई पात्र लेकर के आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर, तो यह बहुत ही शुभ होता है। तो कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस के दिन कोई भी मिट्टी का एक पात्र खरीद करके अपने घर इस बार धनतेरस पर जरूर लेकर आए। कुबेर जी की कृपा और धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। दूसरी, वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी जाएंगे। तो दोस्तों, आपको धन वाले दिन लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में जरूर लेकर आने चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी के चरण होते हैं वो हम अपने घर में लाते हैं और दीपावली पर या उससे पहले ही आम एक लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं और एक लगाते हैं हम अपने घर के मंदिर की साइड।
तो दोस्तों आप प्रयास करें कि जब भी आप लक्ष्मी जी के चरण लेकर के आए तो धनतेरस के दिन लाए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप धन की देवी लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे रहे हैं, अपने घर पर आने का बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका प्रवेश होगा। चलिए दोस्तों, अब बार फिर लेते हैं। तीसरी, वह कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर जाएंगे। दीवार जब हम पूजा करते हैं तो कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन लेते हैं, कुछ लोग उससे पहले ले लेते हैं, कुछ धनतेरस वाले दिन ही लेते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, आपके पास टाइम हो, तो प्रयास करें दोस्तों कि धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश जी अपने घर में लेकर के आए, क्योंकि धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। और इस दिन यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और प्रतिमा को अपने घर में लेकर के आते हैं तो गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती है, शुभ लाभ देते हैं वो, और लक्ष्मी मैया का बीवी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है। अगर आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर में लेकर के आते हैं तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथी वस्तु कौन सी है जो आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, चांदी के सिक्के के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का लेकर भी आते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन गहने खरीदते हैं या अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं ले पा रहे हैं या कोई और गहना नहीं खरीद रहे हैं, कोई वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, चांदी की बात प्रयास करने की एक छोटा सा सिक्का ही आप खरीद कर लाए। लेकिन चांदी का सिक्का अपने घर में खरीद कर लाएं। धनतेरस वाले दिन जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की आकृति उभरी हुई, यानी कि जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी हो, ऐसा चांदी का सिक्का आपको खरीद करके लाना है धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, अगर आप चांदी का सिक्का भी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप जब पूजा करेंगे लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली पर, तब आप या तो 5 रुपए यानी 5 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 10 रुपए का सिक्का भी आप यहां पर ले सकते हैं। अगर आप पहले तो उसमें आप 11 रुपए रख दें, एक एक कर नोट रखने और एक 10 का सिक्का रख दें। अगर 5 का ले रहे हैं तो डायरेक्ट लिया 5 रुपए का से पूजा में रख दें, ठिकाना। लेकिन उन सिक्कों को आपको धोकर के साबुन से अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी को स्वच्छता सबसे प्रिय है। वो उसी घर में जाती है जहां पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल यह चीज ध्यान रखना है कि सिक्कों को आप पूजा में ऐसे ही नहीं रखेंगे, साफ करके आपको पूजा उन्होंने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कौन सी हैं वो 5 भी वस्तु जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर खरीद कर पिलानी चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन अक्षत खरीद कर अपने घर पर जरूर लानी चाहिए। आपको बता दें, अक्षत जो होते हैं वो समृद्धि का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे कि अक्षत हम उन चावलों को कहते हैं जो चावल टूटे हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे चावल आपको खरीदने हैं जो चावल टूटे हुए ना हो, कि 1-2 चावला का टूटा हुआ निकल ही आता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपको टूटे हुए धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं, अक्षत आपको लेकर आने हैं। धनतेरस वाले दिन आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी और धन की देवी लक्ष्मी जी आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे अगर आप अक्षत लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी पूजा पाठ जो हम करते हैं उसमें हम अक्षत जरूर प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारी शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि विवाह हो गया या और कोई ऐसी कार्य होते हैं जो शुभ होते हैं, उसमें हम अक्षत का प्रयोग करते ही करते हैं। और अक्षत जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। आपको चावल यानी कि अक्षत जो है धनतेरस वाले दिन चाहे थोड़े से ही लेकर आए, लेकिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लाना चाहेंगे। अक्षत को अगर आप लेकर के आएंगे, आपका धन जो है वह हमेशा बढ़ता रहेगा, धन वृद्धि उसमें होती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें और कौन सी वस्तु है जो धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, और आपको यह वस्तु धनतेरस वाले दिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो हमेशा खुश रहें। हमारे परिवार में कोई कभी भी माना हो बीमारियां कभी हमारे घर में प्रवेश न करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों,
आपको करना क्या है? आपको धनतेरस वाले दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीद करके लाने हैं। और जब आप 11 गोमती चक्र धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे, आपको दिवाली वाले दिन, जिस दिन बड़ी दिवाली होती है ना, उस दिन आपको इन गोमती चक्र की पूजा करनी है। और पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांध कर अपनी अलमारी या जहां पर भी आप अपना धन लगते हैं ना, उसी स्थान पर आपको रखना है। कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता की दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर ये उपाय आप करते हैं, धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाते हैं और बड़ी दिवाली वाले दिन आप पूजा करते हैं और अलमारी में अपनी उसको स्थापित कर देते हैं, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं धनतेरस पर आपको कैसी झाड़ू खरीद कर लानी है, जिसके बाद आपके घर में अपार धन आएगा। अपार वृद्धि आपके घर में धन की होती चली जाएगी। सुख समृद्धि का वास आपके घर में होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारेंगे। अति कृपा उनकी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, झाड़ू खरीदते हैं, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आप जो झाड़ू लेकर आएंगे धनतेरस के दिन, वो झाड़ू लेकर के आनी है आपको सीख वाली, जो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है ना, सीख वाली झाड़ू होती है। देखें, आपको फोटो में दिख रही होगी, इस तरह की झाड़ू लेकर के आनी है, या फिर आपको फूल झाड़ू लेनी है कि कहना दो झाड़ू में से कोई भी झाड़ू आप ले, चाहे तो दोनों झाड़ू ले लें। कुछ कुछ लोग 2 झाड़ू लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी झाड़ू खरीद करके आप अपने घर पर लेकर आते हैं, हमेशा धन की देवी आपसे अति प्रसन्न होंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देंगी। आपके घर में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कष्ट, कोई दुख आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आप इस तरह की झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में, इसी के दोस्तों, कौन सी झाड़ू आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। मतलब किस तरह की झाड़ू धनतेरस के दिन आप अपने घर में नहीं लेकर आएंगे तो दें कि आपको प्लास्टिक वाली जुझारू होती है। आजकल मार्केट में बहुत जगह पर ऐसी झाड़ू आती है जो पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी होती है, यानी झाड़ू जिससे लगाते हैं, आगे के जो बाल होते हैं ना कि वो भी पूरे के पूरे प्लास्टिक के होते हैं। तो भूलकर भी दोस्तों, आपको ऐसी झाड़ू अपने घर में धनतेरस वाले दिन नहीं लानी है। इसी के साथ कोई भी प्लास्टिक का सामान आप अपने घर में धनतेरस के दिन ना लेकर आएं, क्योंकि यह अच्छा नहीं होता है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम जो होता है, उस धातु के बर्तन खरीद करके लेकर आते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी आपको एल्यूमिनियम जो होता है, इस धातु के बर्तन धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं। चाहे तो बाद में खरीद सकते हैं, अगर आप प्रयोग करते हैं। धनतेरस के दिन आप भूल कर भी ये वतन अपने लाएं। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिससे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आपके पास आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, घर के जितने भी सदस्य हैं हमेशा प्रसन्न रहें, तो आपको धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लानी है। कितनी 3 झाड़ू, चाहे फूल वाली लेकर आए, चाहे आप कोई सी भी झाड़ू लाए, लेकिन प्लास्टिक की नहीं लेनी है। ठीक है, ने 3 झाड़ू आप लेंगे और वो 3 झाड़ू धनतेरस के दिन ही खरीद करके आपको धनतेरस की शाम को, शाम के समय में आपको तीनों के तीनों झाड़ू किसी भी मंदिर आपके घर के आसपास होना, कोई भी मंदिर, वहां पर आपको चुपचाप रख करके आ जाना है। किसी से कहना नहीं है, 3 झाड़ू खरीदेंगे और मंदिर में रखकर चुपचाप अपने घर चले आएंगे। इतना उपाय धनतेरस के दिन करके देख लीजिए, आप एक बार ये उपाय करेंगे, अगली धनतेरस आनी तो दीजिए, आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। धन की कमी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। इस वाले उपाय को यदि कर लेते हैं आप धनतेरस वाले दोस्तों, यहां पर हम आपको बताएंगे कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं या कोई पूजा पाठ जब हम करते हैं, तो हमारा पूर्ण विश्वास उसमें होना चाहिए, सच्ची उसमें होनी चाहिए। जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं ना, हमारा उपाय सफल होता ही होता है। तो दोस्तों, कोई भी उपाय करें, आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, भगवान पर पूरा विश्वास रख करके करें। मेरे श्री हरि विष्णु और मेरी माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे
दुखों को दूर कर देंगे। आपको अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। धनतेरस पर तेरा कौड़ी घर में इस जगह रख देना, धन की देवी लक्ष्मी जी पूरा घर धन से भर देंगी। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तेरा कौड़ी आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में किस जगह रखनी है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। सुख समृद्धि का आपके घर में हमेशा वास होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनतेरस का त्योहार बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर का दिन पड़ रहा है। साल 2023 में जो धनतेरस पर रही है, यह बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है। बहुत ही उत्तम सहयोग इस दिन बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे सरल उपाय धनतेरस के दिन कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे कष्टों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धन की कमी को दूर करने वाले बहुत सरल और अचूक उपाय करने की, जिन्हें आपको धनतेरस वाले दिन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय कि कौन सा है। वो सबसे पहला उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम आपको उपाय बताने वाले हैं, ये है धन में वृद्धि के लिए। देखिए, अगर आपके पास धन तो आता है, लेकिन अगर आपका धन बढ़ नहीं रहा है, अगर आप व्यापार करते हैं और आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है, वृद्धि उसमें नहीं हो रही है, तो आपको ये चावल के दाने का उपाय करना है। धनतेरस वाले दिन उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको चावल के 21 दाने। इसी के साथ दोस्तों लेना है आपको एक लाल रंग का छोटा सा कप। अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप रुमाल भी ले सकते हैं। अब आपने जो 21 चावल के दाने लिए हैं, वो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी को धनतेरस वाले दिन उनकी पूजा में चढ़ाने हैं, यानी कि उनको अर्पित करने हैं। अपने मंदिर में किसी भी दिए वगैरह के अंदर रख के आपको 21 चावल के दाने, चावल की जो गाने लेंगे आप, बिल्कुल भी एक भी चावल इसके अंदर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको 21 चावल के दाने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। धनतेरस की शाम को उपाय कि दिन करना है, शाम के समय में करना है। सुबह के समय नहीं थी कहना, वैसे सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा है, वो सबसे उत्तम मानी जाती है। तो कोशिश करें कि शाम के टाइम आप यह वाला उपाय करें। तो दोस्तों, जब आप अपने घर में जिस तरह से भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा वैसे ही करेंगे। अब जी के चावल के दाने आपने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित किए थे। आपको बाद में वह 21 चावल के दाने उठाने हैं। थोड़ी देर बाद और आपको जो लाल कपड़ा आपने लिया है या रुमाल लिया है, उसके अंदर आपको 21 चावल के दाने बांध देने हैं, रख देनी है। एक छोटी सी पोटली टाइप की आपको बना लेनी है कि कहना, उसके बाद जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं ना, जहां पर भी अपना सोना चांदी रुपया गहना रखते हैं, उस स्थान पर आपको वो 21 चावल के दाने रख देने हैं। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इसे आप अपने गले में रख सकते हैं। गले में रखी है, आपका पार बहुत तेजी के साथ वृद्धि करने लगेगा। आपका जो धन है ना, उसमें वृद्धि होने लगेगी दोस्तों। इस वाले उपाय को यदि आप कर लेते हैं धनतेरस की शाम को, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है। वो दूसरा उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन। अच्छा, ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसे कि आपकी कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, आपकी अपनी कार हो, या आप चाहते हैं कुछ भी आपकी विशेष विजय की बात हो, न रीडर में कुछ न कुछ ऐसी बात है कि आप चाहते हैं कि आपकी वो बात पूरी हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। उपाय करना किससे है? तो यहां पर लेने हैं आपको गोमती चक्र। उपाय को करने के लिए कितने गोमती चक्र लेने? आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। इसी के साथ लेना है आपको लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा के नाम। अब आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ना, तब आपको ये 5 गोमती चक्र लाल कपड़े में रख करके लक्ष्मी जी के जहां पर भी आपके घर में मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको रखना है उनकी पूजा में। और पूजा आप जैसे करते हैं उस तरह से पूजा करें, मगर ये 5 गोमती चक्र लाल कपड़े के ऊपर रख करके आपको अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखने हैं। और जब आप पूजा करेंगे, तब आपकी जो भी मनोकामना है ना, वो आपको लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना लक्ष्मी माता से कह देनी है। तो दोस्तों, इतना पाए अगर आप कर लेते हैं, धनतेरस वाले दिन बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होती हैं। कभी भी आपको अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में
धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि लाल रंग और गोमती चक्र धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। 13 कौड़ी आपको धन दे वाले दिन अपने घर में किस जगह पर रखनी है, कौन सा उपाय करना है। आपको 13 कौड़ियों से, जिसके बाद धन की देवी लक्ष्मी जी आपका पूरा घर धन से भर देंगी, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कौड़ियां जो होती हैं, कौड़ी जिसे हम बोलते हैं, इसमें कई रंग होते हैं। तो यहां पर आप जो उपाय के लिए लेंगे वो पीले रंग की कौड़ी आपको लेनी है।